नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे 10 कारण जिसकी वजह से आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक लेडी में, एक औरत में पीरियड्स के मिस होने के, पर यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट रीजंस कवर किए हैं और एक एक रीजंस को हम ये पूरी वीडियो में जानेंगे और आप जानेंगे कि आपके पीरियड्स कहीं इन रीजंस की वजह से मिस तो नहीं हुए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो चालू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आती हूँ आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपनी बॉडी के रिलेटेड, अपनी पीरियड्स के रिलेटेड और महिलाओं के रिलेटेड सारे इश्यूज़ मैं इस वीडियोज़ में डिस्कस करती हूँ। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, हमारा पहला रीज़न बताते हैं। कभी भी कोई लेडी का पीरियड मिस हो जाता है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। जी हाँ, अगर आपके पीरियड्स अगर मिस हो गए हैं तो सबसे पहले आपको आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन रीज़न है पीरियड्स मिस होने का। अगर आपका पहला प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप दूसरे रीजंस की ओर बढ़ सकते हैं। तो आपकी बाकी क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आए या आपका पीरियड्स इरेगुलर है। पहला तो प्रेगनेंसी हो गया। दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न होता है पीसीओएस या हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं। पीसीओएस आजकल बहुत सारी महिलाओं में दिखाई देता है। लगभग 30% ऑफ द लेडीज़ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पीसीओएस से सफ़र करते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, एक बार मिस हो गए, दूसरी बार मिस हो गए, तो आप इस पर दुर्लक्ष्य मत कीजिए और आप तुरंत जाके अपनी जांच करवाइए कि क्या ये पीसीओएस का प्रॉब्लम तो नहीं है। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो और जो कारण है हार्मोन से रिलेटेड वो है थायराइड। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको प्रोलैक्टिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो गई है, या अगर प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो आपको ये कैसे पता चलेगा। बॉडी हमको एक संकेत देती है, बिना वजह आपके ब्रेस्ट से, आपकी छाती से दूध आने लगेगा। अगर ये सिम्टम आपको हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, यानी कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसी की वजह से आपको पीरियड्स भी इरेगुलर आ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो प्रेगनेंसी हो गया। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, चाहे वो फिर थायराइड की वजह से हो, चाहे वो पीसीओएस की वजह से हो, चाहे वो इंक्रीज प्रोलैक्टिन की वजह से हो। आते हैं तीसरे नंबर पे, स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव है तो आपको पीरियड्स आपके मिस हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं। स्ट्रेस यानी छोटा मोटा मामूली सा स्ट्रेस नहीं कि आज मैं घर लेट पहुंचा, आज मुझे काम पे डांटा गया। नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी क्लिनिक में जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, आजकल जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनको पीरियड्स टाइम से नहीं आते क्योंकि उनको पढ़ाई का स्ट्रेस इतना होता है। सो स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे पीरियड्स कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेस फैक्टर हट जाता है, आपके पीरियड्स फिर से रिदम में आ जाते हैं। सो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको रिड्यूस करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ है बॉडी में, यानी कि आपको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी का प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर की इश्यू है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है बॉडी में जिसकी वजह से आपका बॉडी का न्यूट्रिशन ख़राब हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो जो पीरियड्स लेके आने वाले हॉर्मोन्स होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसके चलते आपको पीरियड्स इरेगुलर या कभी कभी मिस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो कभी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपका पूरा बॉडी का चेकअप भी करवाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कारण ऐसा निकल ही जाता है बॉडी में जिसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, या फिर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया है या लिवर का प्रॉब्लम हो गया है, या आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आपका वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, ओबेसिटी जो बोलते हैं हम, मोटापा बोलते हैं, ये अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन सही से नहीं होने के लिए, ज़्यादा जंक फूड खाने से ये होता है। अगर लाइफस्टाइल आपकी सही तरीके से नहीं है, इसकी वजह से भी आपको मोटापा जल्दी पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है और इसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अगर आपका वेट सडनली कम भी हो गया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे हो, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और इतना ज़्यादा कि आपका वज़न एकदम से कम हो गया है, तो ये भी बॉडी में थोड़ा इम्बैलेंस लेके आता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। जो ट्रेनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो अगर आप उनमें से कोई हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अगर कोई महिला की जस्ट डिलीवरी हुई है और वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, ऐसी कंडीशन में भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोलैक्टिन की हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग, जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं तब हमारी ब्रेन में प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध बनाना है, ऐसा सिग्नल जाता है। तो पीरियड्स काफ़ी महिलाओं के 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए बंद ही हो जाते हैं। तो फीडिंग के समय पे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। पीरियड्स नहीं आते हैं पर जो अंडा बनने की प्रक्रिया रहती है वो चालू रहती है। इसीलिए इवन फीडिंग करते समय अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो फीडिंग करते समय भी अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल करें। कुछ लेडीज़ को जब भी स्टार्टिंग में जब भी पीरियड्स आता है, जैसे 13-14 साल पे या 12 साल पे, आजकल तो 9 साल पे भी लड़कियों को पीरियड्स आने लगे हैं। तो शुरुआत में जब भी पीरियड्स आते हैं तभी पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर होते हैं, क्योंकि बॉडी को थोड़ा समय लगता है बैलेंस में लाने के लिए, रिदम में लाने के लिए। ओके, सो आपको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ग्रो होगी वो पीरियड्स रेगुलर होते जाएंगे। सिमिलरली जब भी पीरियड्स जाने वाले रहते हैं, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप रहती है, तभी भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बंद हो जाएंगे, अचानक से बंद नहीं होंगे। पहले 3 महीने में एक बार आएंगे, फिर 4 महीने में एक बार आएंगे, 6 महीने में एक बार आ जाएंगे, फिर साल भर तक अगर पीरियड्स नहीं आए यानी कि आप मेन्यूपॉज हो चुके हो। सो पेरी मेन्यूपॉजल मतलब मेन्यूपॉज के अराउंड, मेन्यूपॉज के आजू बाजू, जब आप नियरिंग मेन्यूपॉज होते हो तभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगर आप 9 से 15 एज ग्रुप में हो या 45 से 55 एज ग्रुप में हो तो आपको पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और ये नेचुरल है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर पीरियड्स मिस हुए हैं या पीरियड्स इरेगुलर है तो वेट मत कीजिए, आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। एक पीरियड्स मिस हो गया, ठीक है, आप वेट कीजिए कि थोड़े टाइम बाद आएगा, लेकिन हर बार अगर आपको पीरियड्स लेट आ रहे हैं या मिस हो रहे हैं तो घर पे मत बैठिएगा या कोई घरेलू उपचार मत कीजिए, क्योंकि ये कोई संकेत हो सकता है कि इंटरनली आपको कोई बड़ी बीमारी होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है, शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, शायद आपको PCOS हो सकता है, शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपके वेट में कुछ इश्यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स मिस है, इरेगुलर है, तो आप घर पे मत बैठे, डॉक्टर से तुरंत जाके सलाह लीजिए। डॉक्टर जैसे ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग बोलते हैं वैसे आप कीजिए, तो आपका मेन जो कारण है क्यों आपको पीरियड्स मिस हो रहे हैं, ये आपका कारण बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। नीचे आपके प्रश्न मुझे कमेंट्स में बता दीजिए ताकि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।